स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो इधर हम लोग निकल चुके थे घर से और निकी दीदी बाहर दिवीसा से बाय कर रही थी। राज लोग भी बैठे थे तो इन दोनों बच्चों ने करी बाय। और इस दिन का मौसम बहुत अच्छा था। विद्यांश भी अच्छा खुश लग रहा था क्योंकि वो अपनी नानी के घर जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश था और अच्छा मौसम था। हम लोग अच्छा हुआ कि टाइम से निकल गए थे। और दिवीसा मस्त आराम से ऐसे बैठी थी। मैंने इसको इस तरीके से ये जो पोंचू था वो पहना दिया था ताकि उसके हाथ वगैरह जो है ना वो अच्छे उससे ढके रहें। तो ये ना कुछ कर भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने ना थोड़ी सी इसके हाथ निकाल दिए थे तो ये ना अपना ना बढ़िया फेस वेस साफ कर रही थी। बीच बीच में अपने पापा से बातें करती जा रही थी और मैंने ना इससे ये जो वाइप वो छुड़ाया तो ये मुझे दे नहीं रही थी। तो इसकी जो क्लीनिंग थी वो अपने चल रही थी। ये बड़ी ही साफ़ सुथरी तरीके से रहती है। भाई मेरी जो बेटी है ना इसको फुल सफाई चाहिए पड़ती है। अभी से अपनी ये खुद की सफाई करने लगी है, फेस अच्छा क्लीन करके रखती है। और इधर ये अपने पापा मतलब इसके पापा जो हैं वो इससे बात कर रहे थे तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। विद्यांश को देखे जा रही थी और ये बोल रहे थे कि दिवीजा तुम जा रही हो, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ये मुझे ना सिर्फ ललितपुर तक ही छोड़ने जाएंगे, बाकी फिर ये लौट आएंगे, फिर हम लोग अकेले ही जाएंगे। मैंने पापा को भी मना कर दिया था। पापा तो बोल रहे थे कि मैं आ जाता हूँ लेने, बट मैंने कहा कोई नहीं, फालतू में कोई परेशान नहीं हो, मैं खुद पहुँच जाऊँगी। और विद्यांश भी अब थोड़ा समझदार है तो विद्यांश के साथ इतना मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती। इधर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। जो मेरी ट्रेन थी वो बस आने ही वाली थी तो हम लोगों ने जो सामान था वो सब कुछ इकट्ठा एक साथ करके रख लिया था। ट्रेन में हम लोग बैठ चुके थे। ट्रेन 5 मिनट खड़ी भी रही। वीसा के पापा ने इससे बोल रहे थे 2 मिनट मेरे पास आ जाओ, बट ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। उनको बुरा लग रहा था, बोल रहे थे ये जा रही है और अभी मेरे पास आ तक नहीं रही है। वैसे ये लड़की अपने पापा के पास नहीं जा रही थी और वहाँ पर जो लोग खड़े थे ना तो उनसे तो ये बातें कर रही थी, विंडो से ये देख रही थी। इधर आप देख सकते हैं इन लोगों से ये बाय कर रही थी और हंसे जा रही थी, लेकिन अपने पापा से नहीं कर रही थी। मैंने इससे बोला भी कि थोड़ा सा मिल लो, बट ये आ ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। तो दूसरों लोगों से तो ये बातें करने में मस्त थी और धूप अच्छी आ चुकी थी विंडो पर, तो ये वहाँ पर खड़ी थी। और मैंने इनसे बोला कि आप भी निकल जाइए, तो ये बोल रहे थे जब ट्रेन चालू हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ये थोड़ी सी दिवीसा को बोल रहे थे दिवीसा मेरे पास आ जाए, बट ये ना सच में नहीं जा रही थी, उल्टा बाय कर रही थी, बोल रही थी बाय। इन्होंने भी बोला कि दिवीसा बाय, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप मेरे पास नहीं आ रही। तो इसने ना बाय कर ली थी, लेकिन ये गई नहीं थी अपने पापा के पास। तो ये भी खुश थी बोल, क्योंकि इसको भी ट्रेन में बैठने को मिल गया था। अब इसको भी पता चल गया था कि मैं गुम्मी गुम्मी करने जा रही हूँ। तो इधर बस हम लोग बस निकलने ही वाले थे। 5-10 मिनट ये ट्रेन खड़ी होती है, उसके बाद ये निकल जाती है। तो इन्होंने फिर ज़बरदस्ती में गोदी में ले लिया था और ये फिर से रोने लगी थी, वहाँ जाने की जिद कर रही थी। तो फिर से ये दोबारा से वहीं विंडो पर खड़ी हो गई थी। और फिर ना मैंने इधर विद्यांश से बोला विद्यांश पापा जा रहे हैं, पापा से मिल लो। हम लोगों ने निकल चुके थे ट्रेन से। विद्यांश ने और दिवीसा ने दोनों ने अपने पापा से बाय करी। ये ना विंडो से देख के जा रही थी कि उसके पापा को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इधर ये निकल गए थे। हम लोगों की ट्रेन भी जो थी वो चल दी थी। और अभी मुझे पहले तो मुझे डर सा लग रहा था कि मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी, बट बहुत अच्छे से ना मैं इसको लेके मतलब इन दोनों को लेके बहुत अच्छे से चली गई थी। विद्यांश तो 1-2 बार मेरे साथ गया है, 1-2 बार क्या, मैं मोस्टली अकेले ही चली जाती हूँ, मैं परेशान नहीं करती किसी को। लेकिन दिवीसा को मैं पहली बार साथ ऐसे अकेले लेके जा रही थी, बट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं गई। दोनों बच्चे आराम से मस्ती करते करते चले गए थे। इधर इन बच्चों ने खाई थी चिप्स। इधर विद्यांश ने ना जैसे ही ट्रेन चालू हुई तो जो चिप्स का पैकेट था वो निकाल के खोल के रख लिया था। दिवीसा को भी इसने दे दिया था। मैंने इसका जो पोंचू था ना वो निकाल के रख दिया था क्योंकि धूप भी आ गई थी और साथ में दिवीसा उसकी वजह से खा नहीं रही थी, खा नहीं पा रही थी, मतलब उसके हाथों में बार बार आ रहा था। और इधर ये जो छोटा सा बच्चा बैठा था ना तो ये दिवीसा उसको देख के आईता आईता कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। तो इधर ये और ये दोनों बच्चे खेल रहे थे साथ में, ये मस्त आराम से ना चिप्स भी खा रही थी। मुझे ये लग रहा था कहीं ये ना दिवीसा रोए ना कि मैं अकेले कैसे संभालूंगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोई थी। आराम से ये ना कुछ देर के लिए सो भी गई थी और खाते पीते हम लोग निकल गए थे। ट्रेन जो थी वो अच्छी चल रही थी, धूप भी अच्छी थी, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं गई थी। लेकिन जिस दिन से मैं ना खजुराहो आई हूँ उस दिन से इधर का मौसम जो है वो बहुत गंदा है। इधर का क्या, सभी जगह बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। इधर दिवीसा देख सकते हैं आप, इधर ही आईता आईता ऐसे आवाज़ लगा रही थी। और
मैं थोड़ी देर से, मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, बट मैंने थोड़ी देर से खाना खाया था। मैं सोच रही थी खाना खाने की, बट मैंने सोचा पहले मैं दिवीसा को सुला दूँ, उसके बाद ही मैं खाना खा के फ्री होंगी, क्योंकि फिर दिवीसा ना मुझे खाने नहीं देती। मुझे ये डर लग रहा था और इसने सच में मुझे खाना नहीं खाने दिया था। जब ये उठ गई थी, मेरा खाना पूरा नहीं हो पाया था और ये उठ गई थी, तो बगल में ये जो भैया लोग बैठे थे, तो दिवीसा को इनके पास जाना था और उनका भी मन हो रहा था दिवीसा को खिलाने का, तो मैंने इनके पास दे दिया था। उनका भी छोटा सा बच्चा था, वो भी बोल रहा था भैया भैया ऐसे करके। फिर मैंने इसको ना इधर पे बुला लिया था और इसकी जो चोटी थी वो कर दी थी, क्योंकि पहले तो ये टोपा लगाई थी, बट मैंने टोपा निकाल दिया था क्योंकि गर्मी सी लगने लगी थी और दिवीसा को ना बहुत ज़्यादा पसीना सा आने लगा था। और विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा मैं तो आज थक गया दिवीसा के साथ पकड़ पकड़ के, और इसके साथ ये खेल भी रहा था। मैं इसको डांट रही थी ना, तो ये बोल रहा था मम्मा उसको डांटो मत, ये बहुत छोटी है अभी। फिर हम लोग पहुंच चुके थे खजुराहो, इधर पापा आ चुके थे हम लोगों को लेने के लिए। रेलवे स्टेशन पर ही पापा को मैंने बुला लिया था, क्योंकि मेरे 2-3 बैग थे, साथ में एक खाने पीने का बैग भी था। तो पापा ने मतलब फ़ोन करके पूछ लिया था कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस हिसाब से पापा आ गए थे। हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल चुके थे और जैसे ही ना मैं घर पहुंची तो दिवीसा को मैंने सुला दिया था। वो रास्ते में ही सो गई थी, मैंने दोबारा उसको सुला दिया था। और विद्यांश भी आ गया था, बोल रहा था मम्मा मुझे भी ठंडी लग रही, मैं भी आराम से लेटता हूँ। और इधर मम्मी विद्यांश से बोल रही थी कि विद्यांश कुछ खा पी लो और पैंट वगैरह चेंज कर लो। और दिवीसा को मस्त उसकी मौसी ने दे दिया था ये जो मोबाइल है वो, तो ये बैठ के आराम से खेल रही थी और सो के उठी थी। ये तो नानी बोली कि दिवीसा तुम आके सो गई थी, चलो आओ और मेरे पास थोड़ा सा खेलो। तो इधर ये खेल रही थी। इधर 31st का मतलब जो नाइट थी ना, उस टाइम का ये जो क्लिप है वो है। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर, और अभी ना मेरे मिनी ब्लॉग आएंगे, क्योंकि इधर पर मेरे जो नेट हैं वो नहीं आते हैं, मतलब नेटवर्क नहीं मिलता है, जिस वजह से मैं ना लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊँगी। सो आप लोगों को मिनी ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये जो छोटा सा मिनी ब्लॉग है मैंने ये अपलोड कर दिया था। इधर दिवीसा की जो फुल और मस्ती है वो चालू हो चुकी थी। तो जिसको भी मेरी ये मस्ती देखनी है, मिनी ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो इस वीडियो को ना मैं रहने देती हूँ इधर ही तक। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।